बिहार के फेमस गुरु हैं खान सर और रहमान सर। दोनों दरोगा गुरु हैं, बीपीएससी गुरु हैं। सरकारी नौकरी में बच्चों को तैयारी करवाते हैं सरकारी नौकरी के लिए। हाँ, इन दोनों को बीपीएससी से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी। सार्वजनिक मतलब समझिए कि दुनिया के सामने आकर दोनों को माफ़ी मांगनी होगी। किस से? बीपीएससी से। बीपीएससी बात करेंगे। वकील साहब हैं पटना हाई कोर्ट के हमारे साथ, अरुण कुशवाहा जी। आपके मित्र ही होंगे वकील जो भेजे हैं उनको नोटिस बीपीएससी की ओर से, खान सर और रहमान सर को। तो क्या खान सर रहमान सर को माफ़ी मांगनी पड़ेगी? ये बाध्यता है, क्योंकि उसमें ये भी जिक्र है कि अगर माफ़ी नहीं मांगे तो क्रिमिनल केस या फिर ये जो सिविल केस होता है ये दोनों उन पर किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जिस भाई ने, जिस विद्वान अधिवक्ता जो हमारे मित्र ही हैं, उन्होंने जो भेजा है लीगल नोटिस, तो उनको ये पहले समझना चाहिए था कि क्रिमिनल केस करने के लिए कोई लीगल नोटिस का प्रोविज़न ही नहीं है। अच्छा। सबसे पहले तो ये लीगल नोटिस जो किए हैं वो सिविल केस में होता है, 80 CPC में, जिसका जिक्र भी पता नहीं उनको, सेक्शन भी पता है कि नहीं। ये जो लीगल नोटिस होता है उसका प्रोविज़न है सेक्शन 80 ऑफ सिविल प्रोसीड्योर कोड, और वो सिविल केसेस में होता है। ज़मीन का, मकान का झगड़ा है, झंझट है, किसी तरह का परेशानी है, तब उसमें लीगल नोटिस दिया जाता है। और क्रिमिनल केस में लीगल नोटिस दिए जाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर आपका यहाँ पर कोई क्राइम होता है, मर्डर होता है, रेप होता है, हत्या होता है या किसी तरह का, तो आप उसको लीगल नोटिस देने जाइएगा कि हम आप पर केस करेंगे। तो ये लीगल नोटिस अपने आप में जो है ये बिल्कुल संविधान के आर्टिकल 311 सब क्लाउज 2 जो नेचुरल जस्टिस होता है उसके खिलाफ है। क्योंकि आप बिना किसी शो कॉज के, बिना किसी नोटिस के, बिना उसके कारण परीक्षा पूछे हुए, विदाउट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, सुने जाने का जो भारत के संविधान में अधिकार है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना आप सज़ा नहीं दे सकते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि माफ़ी मांगना पड़ेगा? माफ़ी मांगना तो एक पनिशमेंट है ना, और पनिशमेंट बिना जो है सुनवाई किए हो ही नहीं सकता है। एक बहुत फेमस डॉक्ट्रिन है, थ्योरी है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये बहुत बड़ा थ्योरी है कि दोनों पक्ष के सुने बिना कोई भी सज़ा, आप छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, कोई सज़ा आप दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए खान सर और रहमान सर को ये जो नोटिस के माध्यम से कहा गया है कि माफ़ी मांगिए, तो ये प्री मैच्योर्ड पनिशमेंट आप कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है, इम्प्रॉपर है, इनकरेक्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस लीगल नोटिस का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, क्योंकि ये कानून के तहत है ही नहीं। क्रिमिनल केस के लिए लीगल नोटिस का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, और इन्होंने भेजा है कि क्रिमिनल केस करेंगे, माफ़ी मंगवाएंगे, मैंने सज़ा दे देंगे। तो बिना ट्रायल के, बिना किसी प्रोसीडिंग चलाए, बिना उनका बात सुने हुए आप सज़ा कैसे कर देंगे? इसलिए माफ़ी मांगने का कहीं कोई सवाल नहीं है। तो झुकेंगे नहीं झुकना चाहिए। ये बिल्कुल डिफंक्ड लीगल नोटिस है, जिसका कोई प्रोविज़न ही नहीं है, कानून में कोई वैसा है। इस तरह से तो बीपीएससी हंसी का पात्र हो बिल्कुल, ये हंसी का पात्र नहीं है। ये पूरा जो भी लीगल नोटिस को पढ़ेगा कि माफ़ी मांगने के लिए उनको कहा जा रहा है, तो ये हंसी के पात्र बीपीएससी ने ऐसे लोगों को रखा है जिसको ये भी नहीं पता है कि क्रिमिनल केस के लिए लीगल नोटिस नहीं होता है, और लीगल नोटिस दिया है तो प्रोविज़न क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रोविज़न है ही नहीं। आप पढ़े नोटिस? हाँ बिल्कुल, नोटिस को हमने देखा है, और वो लिखा हुआ है विदाउट एनी प्रोविज़न ऑफ लॉ। आप देते ना कि हाँ 80 CPC में दे रहे हैं, सिविल प्रोसीड्योर कोड में, तो वो ऐसे ही लिख करके भेज दिए, तो ये तो एक तरह से धमकी हो गया। तो ये तो और उल्टा जो है पड़ सकता है बीपीएससी को। हाँ। इसलिए इस लीगल नोटिस पर खान सर, रहमान सर या जो भी हैं इस तरह का जिनके खिलाफ लीगल नोटिस भेजा गया है, वो बिल्कुल लीगल सैंक्टिटी उसका नहीं है, उसका कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है, वो बिल्कुल जो है डिफंक्ड है, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। स्कूल और खान सर को लेके एक चीज़ और बातें होती थी कि खान सर का असली नाम क्या है, खान सर मुस्लिम हैं कि नहीं, खान सर अमित कुमार हैं कि कौन है। तो इस नोटिस में खान सर का पूरा नाम है फैसल खान, उनका नाम का जिक्र किया गया। तो इस तरह से जो अफवाह कुछ लोग उड़ाते थे कि खान सर मुस्लिम नहीं हैं, मुस्लिम बन के ऐसे कर रहे हैं, तो खान सर का असली नाम इसमें जो है फैसल खान दिया हुआ है, आप पढ़े होंगे। और उनके नोटिस को जो है बीपीएससी की तरफ से जो नोटिस भेजा गया, दिल्ली में 2 कोचिंग संस्थान है, बिहार में 1 है और उत्तर प्रदेश में 1 प्रयागराज में है।
इन 5 जगहों पर नोटिस भेजा गया है और गुरु रहमान का जो कोचिंग है पटना में वहाँ भेजा गया। तो खान सर तो अभी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं। रहमान सर बोले हैं कि झुकेगा नहीं रहमान सर बीपीएससी के आगे, और बोले हैं कि हमने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बोला था, आज भी बोलते हैं और आगे भी बोलेंगे और इसके खिलाफ रहेंगे। छात्र हित में हम आगे भी थे, आगे भी रहेंगे, पहले भी थे और आज भी हैं। तो खान सर की क्या प्रतिक्रिया आती है इसका इंतज़ार कीजिए। और वकील साहब से जो बातचीत किए कि क्रिमिनल केस आप करेंगे, इसको लेकर नोटिस दे ही नहीं सकते हैं कि हम आप पे क्रिमिनल केस करेंगे। सिविल केस में इस तरह का नोटिस भेजा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जिस वकील को बीपीएससी ने इसके लिए रखा है वो वकील साहब भी कानून के कम जानकार हैं। इस तरह से अगर बीपीएससी नोटिस भेजती है, अगर वकील साहब की बातों में सच्चाई, हम तो कानून के उतने जानकार नहीं जैसे ये हैं, आप जानकार हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो इस तरह से बीपीएससी हंसी का पात्र बनते चल जाएगा। तो पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? खान सर को लेके, रहमान सर को लेके, बीपीएससी को लेके, माफ़ी को लेके, नोटिस को लेके प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।